ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, समय अब मिथुन राशि वालों का है। अब इस समय को आप सोना में बदल दो या फिर सोने में बिता दो। समझ रहे? और सोने में क्यों बिताना? जब समय आपका है, अभी तक संघर्ष कर रहे थे, पूरा भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, कब करें, कहाँ करें, कैसे हो पाएगा, इंतज़ाम करना है पैसों का, अनेक प्रकार की परेशानियाँ हैं, मेंटली स्ट्रेस बना हुआ है, तो वो सारे परेशानी, स्ट्रेस को दूर करने के लिए अब ये 14 मई से लेकर के 2 जून 2026 के बीच का जो समय है, वो आपको इस समय को सोना बनाना है और सोना वैसे भी 1 लाख क्रॉस कर चुका है। यानी कि सोना बनाइए, कैसे बनाएँगे इसको मैं बताऊँगा आपको और ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में गँवाना मत। इससे समय ये 12 साल बाद आएगा ऐसा समय। अब 12 साल तक इंतज़ार करने से अच्छा है इसी समय आप जो है एनर्जेटिक होकर के काम में लग जाइए। क्या-क्या मिलेगा आपको ये आप समझ लीजिए पहले। अब कब-कब मिलेगा ये भी बताऊँगा, किन-किन को मिलेगा ये भी बताऊँगा और किन-किन को नहीं मिलेगा और क्या उपाय करना है ये भी बताऊँगा मैं आपको। आइए पहले मिलेगा क्या-क्या ये बताता हूँ। और कब-कब और किन-किन को, ये मैं बाद में बताऊँगा उसके बाद। मिलेगा क्या-क्या ये सबसे पहले समझ लीजिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति का यहाँ होना केंद्रेश बृहस्पति का केंद्र में ही होना शुभ है, अत्यंत शुभ है, बहुत ही शुभ है और उसमें भी भाग्य स्थान को देख रहा हूँ। सबसे पहले तो भाग्य स्थान को देख रहा है, सबसे पहले यहाँ देख रहा है, सेकंड यहाँ और तीसरा यहाँ। यानी कि अब विद्यार्थी हैं तो बल्ले-बल्ले हैं। यह वर्ष आप किसी भी अगर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की हो, नीट की हो, जेईई की हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बच्चों आप खूब मेहनत कर लीजिए। आप लोगों के लिए ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, इतना बेहतरीन समय है आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए मैं बोलूँगा। उसमें भी अगर ये विद्यार्थियों की बात हो गई। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं या फिर दाम्पत्य जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर संतान का यानी कि संतान है, लेकिन वो संघर्ष कर रही है संतान। उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो पास आउट नहीं कर पा रहा है, कहीं वो विदेश जाना है या विदेश में है वो, संघर्ष कर रहा है या कर रही है संतान, बच्ची हो या बच्चा हो। तो अगर ऐसा है, तो अगर आप माता-पिता हैं, तो शुभ है आपके लिए। संतान की तरफ से कुछ खुशखबरी मिलेगी, संतान को सफलता मिलेगी आपकी कुंडली की वजह से। और संतान अगर नहीं है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात हो गई, तीसरी बात पे आता हूँ, अगर आप निजी जीवन में अर्थात किसी से विवाह करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, बात नहीं बन रही, किसी को पसंद करते हैं एक-दूसरे को, बात बिगड़ी हुई है, तो ये समय शुभ है, इसको गँवाना मत। पवित्र भाव से आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। ये तो बात हो गई इसकी। बौद्धिक क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में विद्या के क्षेत्र में किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र अर्थात, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, शिक्षिका हो, शिक्षक हो, लेक्चरर हो, प्रोफ़ेसर हो, एचओडी हो आपका प्रिंसिपल हो, अच्छे-अच्छे चांसलर हो, वाइस चांसलर हो अर्थात शैक्षिक क्षेत्र यानी कि बैंकिंग सेक्टर में हो या सीए हो आप, बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, सेल्स के काम से जुड़े हुए हैं या फिर कुछ मंदिर इत्यादि से जुड़े हुए हैं, मठ मंदिर से या फिर ऐसे ही कोई ट्रस्ट चलाते हैं जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक ट्रस्ट है, एनजीओ है, आपके लिए शुभ है, अच्छा है, बढ़िया, शानदार है, निश्चिंत रहिए। ठीक है जी, ये एक बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक आपका बिज़नेस कैसा रहेगा ये भी देख लेते हैं। बिज़नेस अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया, शानदार है बिज़नेस, कोई चिंता की बात नहीं है बिज़नेस को लेकर के। जितने भी अभी तक स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था तो 2 जून के बाद 14 मई के बाद गुरु बदल रहे हैं, रिज़ल्ट तब नहीं मिलेगा। मैं बताऊँगा रिज़ल्ट कब से मिलेगा आपको, क्योंकि 14 मई से बदल रहे हैं। तो शुभ है, अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बिज़नेस होगा, नया स्टार्टअप होगा, नया बिज़नेस होगा, नई डील होगी पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, बिज़नेस में मान-सम्मान मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी तक अगर बात पहुँची हो तो सँभल जाएगा दाम्पत्य जीवन। पार्टनर के साथ में यार बिज़नेस पार्टनर के साथ में अच्छी नहीं बन रही है तो बन जाएगी। अब आइए अन्य क्षेत्र में, भाग्य को लेकर के बात कर लेते हैं। उसकी बात करूँ, भाग्य कितना साथ देगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा है मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, महादेव का नाम लेकर के, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना और कमेंट बॉक्स में जाकर के भी हर हर महादेव लिखिएगा और
सटीक लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए फिर से वापस लौट करके आते हैं। तो ये बात होगी यहाँ पर, ठीक है। अब भाग्यस्थान को बृहस्पति देख रहे हैं। भाग्यस्थान, भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या चाहिए? तो भाग्य आपका साथ देगा। किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी नहीं लग रही है, लग जाएगी। प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा। नौकरी चेंज करना है, चेंज हो जाए। स्थानांतरण, सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, जॉब स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, मन मुताबिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें तो हो रही हैं। यात्रा पर भी जा सकते हैं, कोई यात्रा, अच्छी बढ़िया यात्रा। बच्चे विदेश में रहते हैं तो आप जा सकते हैं मिलने के लिए बच्चों से, या कहीं भी हो बच्चे आ सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, ये कब-कब, कितना-कितना मिलेगा, ठीक? तो ये सबसे पहले तो ये है कि 14 मई से गुरुदेव चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपको 14 मई से ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट ये मिलेगा 9 जुलाई 2025 से। 9 जुलाई 2025 से, क्योंकि 12 जून से 9 जुलाई तक यानी कि 27 दिन बृहस्पति विकल अवस्था में है, और विकल अवस्था में जब भी ग्रह होता है, वो निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाता है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब अस्तित्व ही नहीं, तो फिर किस बात का रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? मिलेगा कब से? 9 जुलाई तक, अर्थात 10 जुलाई से मिलेगा, ये मान कर चलिए। अब लेकिन 10 जुलाई से कितना मिलेगा? 10 जुलाई से सामान्य तौर पर आपको मिलने लग जाएगा, लेकिन सर्वाधिक आपको मिलेगा जब गुरुदेव उच्च के हो जाएँगे। उच्च के कैसे होंगे? ये हो जाएंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। समझ लीजिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये तिथि है। इस बीच में आपको सर्वाधिक मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो विशेष मिलेगा। नौकरी करते हैं, नौकरी चेंज करना है, इंटरव्यू देना है, कॉल आ नहीं रही है, मान-सम्मान, पद प्रतिष्ठा की बात है, पैतृक रिश्ते हैं, आप हर क्षेत्र से आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सावधान, बिज़नेस में थोड़ा सावधान। नुकसान होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी राशि से ये षडाष्टक बन जाएगा। षडाष्टक बन जाएगा, षडाष्टक ठीक नहीं है, तो है ना? आप मतलब आपके बिज़नेस भाव से षडाष्टक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि शत्रु और अनावश्यक खर्चा, अनावश्यक विपदा आ सकती है, आएगी ही, ये नहीं कह रहा मैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव उच्च के रहेंगे। उच्च के गुरु खराब फल नहीं देते हैं, लेकिन षडाष्टक होने की वजह से देंगे भी और लेंगे भी। बस आपको एक ही मैनेज कर लेना है, आते हुए तो ठीक है, जाते हुए को ब्लॉक करना है। वो कैसे कर सकते हैं? वो आप थोड़ा-सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कर लीजिएगा। ठीक है जी? ये है। लेकिन फिर 5 अक्टूबर के बाद फिर बल्ले-बल्ले, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अब किनको मिलेगा ये समझ लीजिए आप। अगर आपका शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, उत्तरायण में जन्म हुआ है, यानी कि जनवरी से लेकर के मिड जनवरी से लेकर के जून के बीच में, जून के मिड तक में, ये 6 महीने, अगर ये आपका यहाँ पर जन्म हुआ है तो विशेष मिलेगा। होरेश गुरु का रहा हो तो आपको विशेष मिलेगा। मासेश गुरु रहा हो तो आपको विशेष मिलेगा। वर्षेश गुरु रहे हो तो आपको विशेष मिलेगा। ख़ैर आप ये नहीं समझ पाएँगे, ये ज्योतिषीय भाषा है, ज्योतिषी ही नहीं समझ पाते इस बात को तो ज़्यादातर, तो इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना? क्या उपाय करना है? ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा-सा उपाय की ओर आता हूँ। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना है। 1 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा ये मंत्र का जाप करना है। पीला चंदन या या फिर आप जो है केसर का टीका या हल्दी का टीका लगा लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। इतना कर लीजिए, आपके लिए शुभ होगा। हाँ, आचार-विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छा रखिएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कि ये बृहस्पति यहाँ रहेगा तो ये फल देगा, लेकिन यही होगा तो आपकी कुंडली तय करेगी। ये तो रास्ता बता दिया मैंने, रास्ता अच्छा है, फूल से सजा हुआ है। आपकी कुंडली क्या उस रास्ते पर लेकर के चल रही है आपको? ये आपकी कुंडली देख कर के पता चलेगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, विदेश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।